आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे गौरी त्यागी आंटी को। गौरी आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं जिंदा हूँ और गुरु जी का सत्संग कर पा रही हूँ। यही एक बहुत बड़ा मिरेकल है जिन्होंने मुझे देखा है। वो हमेशा ये कहते थे हमको कोई और सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है। हमने 2 महीने तक एक मिरेकल गुरु जी का हर रोज देखा है। हर रोज डॉक्टर्स बोलते थे ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी, और फिर भी गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। न्यू लाइफ सिर्फ भगवान दे सकते हैं। मैंने एक ड्रीम में क्लियरली सुना था कि ये नहीं बचेगी, शी हैज टू डाई। और फिर हर रोज मैं सुबह उठती थी, मुझे लगती थी कि मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी। 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए थे और आज देखिए आज तक मैं जिंदा हूँ। ये गुरु जी का एक मिरेकल है। गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। क्या ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं जो गुरु जी नहीं कर सकते, लेकिन हमें आशीर्वाद डिजर्व करना पड़ता है। जो गुरु जी बोलते थे कनेक्शन बनाओ। मैं गुरु जी के पास से जुड़ी थी 2001 में। मैं जब गई थी गुरु जी के पास 2001 में, तो संगत जी मैं गई थी 3 सितंबर 2001 को। जब मैंने माथा टेका था आज्ञा लेने के लिए, सत्संग अटेंड करने के बाद जब हम आज्ञा लेने गए, तो जैसे हमने माथा टेका गुरु जी को, तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। और फर्स्ट सेंटेंस जो गुरु जी ने हमारे लिए बोला वो था थर्सडे आई। तो और देखिए हमारा इंसान कितना इग्नोरेंट होता है। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुओं के सामने बोलना नहीं चाहिए, और मैंने तुरंत गुरु जी को कहा गुरु जी हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो गुरु जी ने कहा क्यों? मैंने कहा गुरु जी हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। और फिर गुरु जी एकदम नाराज हो गए। फिर गुरु जी ने मुझे कहा फिर यहाँ क्या करने आई, वहीं चली जा। और हम भी, मैं इतनी सहम गई गुरु जी की बात सुन के। अंकल भी थोड़ा अपसेट हो गए, मेरे साथ थे जो प्रेम सिंह अंकल थे, गुरु जी के पास आते थे, वो हमको लेके गए थे। वो आजकल गुरु जी के पास हैं। तो फिर हमने घर जाके डिसाइड किया नहीं हम वहां नहीं जाएंगे और गुरु जी के पास जाएंगे। और हमने गुरु जी के पास जाना शुरू कर दिया। 2 साल तक हम गुरु जी के पास जाते रहे रेगुलर। और किसी को ये भी नहीं पता था कि हम इंडिया में नहीं रहते। ना मैंने कभी गुरु जी से बात की और ना ही मैंने कभी किसी संगत से भी बात नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ये पता लग गया था कि गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते हैं। तो मैंने पूछा किसी का बैन कैसे लगाते हैं गुरुजी? तो उन्होंने कहा जब आज्ञा लेने जाओ गुरुजी बोलते हैं कल से मत आना। और मैंने कहा फिर कब बुलाते हैं कब है? कहते वो उनकी मर्जी है, किसी किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल। तो मैं इसलिए चुपचाप वहां कोने में बैठी रहती थी कि कभी मेरा बैन ना लग जाए। तो मैं हर सारे रूल्स फॉलो करती थी गुरु जी के। मैंने कभी मोबाइल नहीं ऑन किया, मैंने कभी किसी संगत से बात नहीं की। मेरी आईज हमेशा फिक्स रहती थी गुरु जी के सामने। सिर्फ एक बार की बात है कि जब मैंने आंखें बंद करी तो एकदम से सिंगला अंकल आ गए और सिंगला अंकल ने कहा भगवान आपके सामने बैठे हैं और आप आंखें बंद करके बैठे हो, चलो ऊपर जाओ। लेकिन संगत जी उस दिन के बाद मैंने कभी आंखें बंद नहीं की और मैं कभी ना लेफ्ट देखती थी ना राइट, बस गुरु जी को देखती रहती थी। 2 साल तक गुरुजी ने मेरे से एक बार बात भी नहीं की और मैं भी हमेशा गुरुजी का आई कांटेक्ट अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरुजी पंजाबी में बोलेंगे मुझे तो समझ आएगी नहीं। फिर धीरे धीरे एक बारी मेरी लंगर की टर्न गुरुजी की राज सिंहासन के पास आई और मैं बैठी, तो गुरुजी ने मुझसे कुछ पूछा, तो फिर मैंने धीरे से जवाब दे दिया। लेकिन देखो संगत जी हर इंसान गुरु जी के पास कुछ न कुछ लेने जाता है। आज तक कभी कोई गुरु जी को कुछ देने नहीं गया। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ पहले था, पहले से ही था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए था गुरु जी से। लेकिन मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे सिंस शी वाज 8 years old। तो मैं सिर्फ चाहती थी कि वो ठीक हो जाए, इसीलिए मैं गुरु जी के पास गई थी। और गुरु जी ने मुझे डांट दिया फर्स्ट डे। तो मेरी जबान से कभी निकला ही नहीं कि गुरुजी मैं किस लिए आपके पास आई हूँ। मैं कभी कह नहीं पाई गुरुजी को, और जाती रही 2 साल तक। हर साल में मैं 5, 6, 7 बारी गुरुजी के पास जाती थी यहाँ से, और जाके पीछे बैठी रहती थी। फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने चरण सेवा दी, और चरण सेवा जब गुरुजी ने मुझे दी तो सिंगला अंकल ने उनको बहुत सारे फोटोग्राफ्स ला के दे दिए। और 4x6 के बड़ा अच्छा पोस्ट था साइज का। तो मुझे लगा काफी सारी फोटोग्राफ्स गुरुजी रैंडमली सबको बुला बुला के दे रहे थे, मुझे नहीं मिली।
तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई। मैं धीरे धीरे चरण सेवा करते करते भी ऊपर देखती थी कि ये तो फोटो खत्म होने जा रही, गुरुजी तो मुझे दे ही नहीं रहे। फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी का फोटो, तू क्या करेगी फोटो, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। संगत जी, ये बात सुनते ही मुझे इतनी खुशी हुई, और वो जो डर था 2 साल से गुरुजी का, वो निकल गया मेरे दिल से निकल गया। और फिर मैं ऐसे जाती रही। फिर गुरुजी को मैंने नीचे झुक के सेवा करती रही मैं। पर मुझे मेरे दिल में एक बार लगा कि हाँ आज भी फोटो नहीं मिलने वाली मुझे। बट गुरुजी तो सब समझ आ जाती थी। गुरुजी को गुरुजी का ले फोटो ले ले तू भी। तो मुझे एक फोटो मिल गई उस दिन। और 2 साल हो गए। मैंने कभी कह नहीं पाई मैं किस लिए आई थी, लेकिन मुझे हमेशा ही रहता था कि मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई, मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। फिर मैंने एक दिन एक सेवादार से कहा, मैंने कहा अंकल यहाँ पे सबका ठीक हो जाता है, मेरी बेटी का क्यों नहीं ठीक हुआ। तो उन्होंने कहा आपकी बेटी को ठीक करना गुरुजी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, जब गुरुजी ठीक करेंगे। लेकिन वो क्यों नहीं कर रही गुरुजी को पता। एनी सेड के जब गुरुजी, आपकी बेटी ने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी की बेटी हो गई। आप छोड़ दो, गुरुजी को जब ठीक करना होगा कर देंगे। और एक दिन गुरुजी ने, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत संगत कम आई थी, सिंगला अंकल आए कि गुरुजी आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। वो एक देखिए गोल्डन चांस था। हम कितने इग्नोरेंट होते हैं, जब ध्यान नहीं देते तो बहुत सारे आशीर्वाद मिस कर जाते हैं, जब हम गुरुजी को फॉलो नहीं करते। तो मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी, 2 साल तक निकल गए थे, कि मैंने वेट नहीं की कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही मुझे गुरुजी ने अंदर बुलाया, मैं अंदर गई दरवाजा खोल के। गुरुजी बोलते उससे पहले ही मैंने कह दिया गुरुजी मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, और वो बोलेंगे ये ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मुझे कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। और फिर वो एकदम चुप हो गए। लेकिन वो सेंटेंस मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था। बहुत सालों बाद मुझे समझ में आई कि गुरुजी कह रहे थे इससे पहले तो और बहुत कुछ ठीक होना है। और गुरुजी ने सबका हमारा ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। सटल वे में गुरुजी ने इतना कुछ ठीक कर दिया जो हमें पता भी नहीं चलता था। मैंने कभी ये सब माना भी नहीं कि सब गुरुजी का किया हुआ है। जैसे जैसे अब टाइम जाता है, ऐसे मुझे एक एक बात याद आती है, रियलाइज होता है कि गुरुजी ने क्या कुछ हमारे लिए नहीं किया, और कभी कहा भी नहीं कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। 2008 में एक दिन मेरी बेटी ने कहा मम्मी आप ना, मुझे गुरुजी ने एक दिन कहा था मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। ये मुझे गुरुजी ने कहा था 14 बैसाखी के नेक्स्ट डे 15 अप्रैल को। और संगत जी देखिए इतना बड़ा आशीर्वाद मैं समझी नहीं, क्योंकि मैं जहां रहती हूँ मुझे लगा ये सत्संग कभी नहीं हो पाएगा। ये सत्संग मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी किसका सत्संग है, कैसे बुलाऊंगी सबको। और गुरुजी अपने काम खुद ही करते हैं, क्रेडिट हम सबको दे देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। तो मेरी बेटी को मैंने कहा कि बेटा सत्संग कैसे शुरू करूं, आपका तो ठीक नहीं हुआ। और तब तक एक प्रॉब्लम और हो गई थी 2007 तक। तो मेरी बेटी ने जो मुझे कहा देखिए कि मम्मी आप ऐसा मत बोलो, गुरुजी ने आपको बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत दिए इतने सालों में आशीर्वाद। आप ऐसा बोल रहे हो गुरुजी के लिए कि गुरुजी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप जाओ और बैठो गुरुजी के पास और लिखो जो आशीर्वाद गुरुजी ने आपको दिए। तो संगत जी जब मैंने लिखना शुरू किया तो फर्स्ट डे 2008 में मैंने गुरुजी के 55 पॉइंट्स लिखे जो ब्लेसिंग्स के थे। और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया 2018 में। मैं 19 में मेरे लंग्स फेल हुए थे, उससे पहले मैं 500+ पॉइंट्स लिख चुकी थी। तो आप सोचिए गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया होगा उसमें हमारे लिए, बट हमें कभी रियलाइज नहीं होता कि सब गुरुजी ने किया है। तो ऐसे ही हम लोग नाशुक्र होते हैं। गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा तभी बनेगा जब आप गुरुजी की हुक्म में रहोगे। जो गुरुजी कहेंगे वो आप करोगे। गुरुजी से मुंह से निकला हुआ हर वर्ड हमारे सबके लिए हुक्म है, पूरे ब्रह्मांड के लिए हुक्म है। लेकिन पूरी सृष्टि गुरुजी को फॉलो करती है, लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड कभी कभी एक ही जगह पर अटकता है कि हमको जो चाहिए वो नहीं मिला, तो हमको लगता है कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है। हमने जो गलतियां की वो नई संगत को नहीं करना चाहिए।
डायरेक्ट कनेक्शन तभी एस्टेब्लिश होगा जब आपका पूरा ध्यान गुरु जी में होगा। जहां भी आप सत्संग में जा रहे हो, जो भी सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग की तरह करें जैसा गुरु जी हमको सिखा के गए कि पूरे 2 घंटे शब्द प्ले करें, 1.5 घंटा करें, टाइम नहीं है तो, और सिंपल लंगर हो। आजकल माफ करे गुरु जी मुझे और माफ करे संगत भी मुझे कहना चाहिए नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम जहां भी जाते हैं पहले चाय के साथ समोसा, फिर उसके बाद कभी सिंगर्स बुला लेते लोग, कभी लंगर भी इतना ज्यादा होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग शायद ना खा पाए। गुरुजी भी सबसे कहते थे कम खाया करो वो सॉरी संजय जी। तो इसलिए हमको जैसे गुरुजी हमको सिखा के गए वैसे ही हमको सत्संग करना है, 100%, लेफ्ट राइट कुछ नहीं। जो गुरुजी शब्द प्ले करते थे, गुरुजी ने सिलेक्ट किए वो, या जिसमें गुरुजी के मैसेजेस हैं गुरु ग्रंथ साहिब से लिए थे गुरुजी ने, वो सब गुरुजी की एनर्जी से चार्ज है, उसमें सब में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी, हम आंटी के साथ अभी कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा से, प्लीज वेट करेंगे और 2 मिनट में दोबारा कनेक्ट करेंगे आंटी के साथ। अगर आप जैसे गुरुजी चाहते थे वैसे सत्संग नहीं करेंगे तो किसी का भी कनेक्शन नहीं बनेगा गुरुजी के साथ, और आपको कनेक्शन नहीं बनेगा तो आपको गुरुजी के मैसेजेस समझ में भी नहीं आएंगे। जब आप बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं और गुरुजी के शब्द ध्यान से सुनते हैं, उसमें आपके सब आंसर्स होते हैं, या आपको नई शब्द समझ में आ रही तो गुरुजी को तो पता है, गुरुजी कहते थे कि उनकी वाइब्रेशंस आप पे वर्क करती हैं, और आप गुरुजी के स्वरूप पे ध्यान करो तो भी गुरुजी के डायरेक्ट ऑरा में रहोगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बट अगर आप पार्टी टाइप सत्संग करते हो, गुरुजी के हुक्म में नहीं रह के सत्संग जैसे गुरुजी चाहते हैं वैसे नहीं करेंगे हम, तो फिर वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए। ये हमारी सत्संग होस्ट करने वालों की भी और जो सुन रहे हो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहां भी जाएं सत्संग वैसे ही होना चाहिए जैसे गुरुजी चाहते थे, या गुरुजी के सामने जैसे होता था कि सिर्फ शब्द प्ले करें। जब हम किसी सिंगर को बुलाते हैं सबका ध्यान सिंगर में होता है, किसी का ध्यान गुरुजी में नहीं होता, हमेशा हमने देखा है। और सिंगर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो उनकी सिंगिंग हो जाएगी उसके बाद आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। हर आदमी चाहता है कि वो उनकी तारीफ सुने, यहाँ भैया आपने बहुत अच्छा गाया था। वो सब नहीं होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन रहे, किसी का भी मोबाइल ना ऑन नहीं होना चाहिए। आज हम जहां भी जाते हैं बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा मोबाइल ऑन होता है, लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस देख रहे होते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट बोल नहीं पाते हैं क्योंकि गुरुजी मना करते थे कि किसी को डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बोल लेंगे और अगर संगत को बुरा लग गया, उन्होंने आना बंद कर दिया, तो देखिए संगत आपकी वजह से आना बंद कर देती तो ये आपका नेगेटिव कर्म हो जाता है। तो बहुत केयरफुली हमको हैंडल करना चाहिए, या तो मैसेज में लिख के भेजें कि भाई मोबाइल बंद रखो, पिन ड्रॉप साइलेंस रहे, या हम गुरुजी हमको गाइड करेंगे कि हमको कैसे मैसेज देना है उन लोगों को। डायरेक्ट तो हम भी कभी नहीं बोल पाते, इसलिए हमको सत्संग वैसे ही करना चाहिए जैसे गुरुजी चाहते थे, तब करने वाले को भी पूरा आशीर्वाद मिलता है और सुनने वालों को जो अटेंड करते हैं उनको भी पूरा आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी बहुत संगत को बोलते थे और लिख के भी देते थे फुल ब्लेसिंग्स, सबको नहीं लिख के देते थे, क्योंकि जितना आपका ध्यान होगा, जितना आपका इंटेंसिटी से आप प्रे करोगे गुरुजी को, उसी प्रपोर्शन में आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। अगर आने सत्संग में बैठने के बाद भी आपका ध्यान सत्संग में नहीं है तो वो फिर फिजिकल प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं रह जाता। गुरुजी भगवान है, सब कुछ यहाँ पे माफ है, गुरुजी सब कुछ कर देंगे आपके लिए फिर भी, लेकिन फिर बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा गुरुजी में पूरा ध्यान लगाना चाहिए। आज एक दिन अनिल अंकल बोल रहे थे कि 94 कंट्रीज में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, तो सबको ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहे हैं। गुरुजी अपना काम खुद कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी में पहले लिमिटेड थे, अब उनकी पावर अनलिमिटेड है, तो इसलिए उनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। सारी संगत एक ही कैटेगरी में, चाहे पुरानी हो नई, सब एक ही कैटेगरी में, सब भिखारी हैं, कुछ आगे खड़े हुए, कुछ पीछे लाइन में खड़े हुए, सबको कुछ ना कुछ तो गरीब गुरुजी से चाहिए, चाहे मांगे या ना मांगे पर चाहिए जरूर। मन में सबके इंसान के रहती है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज नॉट विदाउट प्रॉब्लम। किसी की कल थी, किसी की आज है और किसी की कल होने वाली, क्योंकि हम यहाँ कर्म काटने ही आए हैं। तो इसलिए हमें पूरा गुरुजी में ध्यान लगाना चाहिए ताकि गुरुजी हमारे कर्म माफ कर दें। हम शब्द सुनते रहेंगे, गुरुजी में ध्यान लगा रहेंगे, हमारे नेगेटिव कर्मों का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है
और गुरुजी में हमारा कनेक्शन होगा तो फिर सब कुछ हो जाता है। सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की बात है। गुरुजी ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, जबकि गुरुजी जो कहते थे वो मैं 100% नहीं कर पाती थी फॉलो। फिर भी क्या देखा मुझे गुरुजी ने नहीं पता। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा डरती रहती थी कि कैसे करूं कैसे करूं। गुरुजी ने एक बारी मेरा टेस्ट लेने के मुझे कहा डायमंड ला दे, वो भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं कैसे अंकल को बोलती। तब मैंने जाना ही शुरू किया था, मुझे लगा अंकल फिर बोलेंगे कि गुरुजी डायमंड मांग रहे हैं तो, और रात में आप अकेले जा भी नहीं सकते। तो मैंने अंकल को बताया तक नहीं कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, तो मैंने किया ही नहीं वो गुरुजी का काम। शायद गुरुजी अंकल से बोलते तो अंकल दे देते, पर इसीलिए मेरा टेस्ट लेने गुरुजी ने मेरे से कहा और मैंने दिया ही नहीं। बट गुरुजी कभी किसी से कुछ लेते नहीं, गुरुजी खुद ही देते थे। उन्होंने ना पैसा लिया ना कुछ लिया उनसे, वो सब उन्हीं का है, हम उनको क्या दे सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप गुरुजी में ध्यान लगाएंगे आपकी पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। जो चले गए उनका भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि जो है उन्हीं का है, और आने वालों का भी हो जाएगा। एक बार की बात है कि मेरे फादर की डेथ 90 में हुई थी, और मैंने ऐसे ही मुझे एक दिन ध्यान आया, तो मैं उनको काफी बीमार होके हुई थी, और तो मुझे हमेशा उनका दर्द रहता था मेरे दिल में। तो एक दिन मैंने प्रे किया, मैंने कहा आप जहां भी हो ना इस जन्म में गुरुजी से कनेक्ट हो जाएं और आपका गुरुजी कल्याण कर देंगे। और संगत जी, एक दिन मैं माथा टेक के उतरे, मतलब सर झुका के ऊपर उठ रही थी, और मैंने देखा कि मेरे फादर माथा झुका रहे, मतलब सर टेक रहे हैं गुरुजी को। तो देखो वो 90 में गए तो भी गुरुजी ने अपने आप से जोड़ लिया। गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर अब मेरे पास है। ऐसे मैंने अपनी मदर को भी, जिनकी 12 साल पहले डेथ हो गई थी, वो भी मैंने उनको 2 बारी गुरुजी के मंदिर में बैठे हुए देखा है। और जब वो जिंदा थी तो गुरुजी ने एक दिन मुझे खुद कहा था कि तू अपनी मदर को लेके आ मेरे पास। और फिर भी देखिए हमारी इतनी ना समझी। मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि हमारा वहां पे फंक्शनल घर नहीं है दिल्ली में, हम यहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी मम्मी को नहीं बुला सकती। गुरुजी ने खुद कहा अपनी माँ को लेके आ। कहते क्यों? मैंने कहा गुरुजी क्योंकि ना मैं खाना नहीं बनाती घर में, हम क्लब से खाना खाते थे, और मेरी मदर क्वाइट एजेड थी तो वो क्लब का खाना खा नहीं सकती थी। शाम को गुरुजी के पास जाते थे, तो उन्होंने कहा खाना मैं खिलाऊंगा तो अपनी माँ को लेके आ। और देखिए मेरी मम्मी आई, जिस दिन मेरी मम्मी उनके पास गई गुरुजी के पास, उनका 1 महीना इसको यहीं पे रख। और गुरुजी ने फिर उनको बहुत आशीर्वाद दिया। 1 महीने तक मेरी मम्मी जाती रही, और मेरी मम्मी को सिर्फ एक डर था कि उनकी डेथ कैसे होगी। उनको हमेशा लगता था कि सब बीमार होके ही जाते हैं। और संगत जी, वो 5 मिनट पहले भी उनको नहीं पता था कि वो जा रही है, वो नींद में सोए सोए चली गई। यही गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा सब पे बरसाते हैं गुरुजी। हम ये जो शुक्राना तक नहीं करते गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए जो मेरी समझ से बाहर थे, इसलिए मैंने कभी गुरुजी का शुक्राना भी नहीं किया। जब गुरुजी ने मुझे कहा था मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे, मुझे लगा था ये इम्पॉसिबल है। मैंने गुरुजी को थैंक यू भी नहीं बोला। आज पछताने से, आज हम लोग बहुत रिग्रेट में हैं, हमें बहुत अफसोस भी होता है। बट अब धीरे धीरे समझ आ गई कि गुरुजी भगवान है, सब माफ कर देते हैं। अब जहाँ की जर्नी, जहां से आप तैयार हो वहीं से शुरू होती है। सॉरी संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी रात को जब बिठाते थे अपने पास, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो कभी हम घर 9 बजे जाते थे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, क्योंकि हम छुट्टी पे होते थे तो गुरुजी बिठा के रखते थे। तो एक बार हम लोग 8:30 बजे गए, मैं और अंकल दोनों, क्योंकि अंकल यहाँ पे काम करते थे। तो अंकल कहते थे गुरुजी रात को बिठा के रखते, तो बैठा नहीं जाता इतनी देर। तो हम 8:30 बजे गए। गुरुजी ने हाथ, जैसे ही मुझे देखा, अपना हाथ इशारे से सामने किया और मुझे रोक दिया और कहा आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। संगत जी, वो सारी संगत के लिए मैसेज था कि हम जिस गुरु जी के सत्संग में जहां भी जाए हमको टाइम से पहुंचना चाहिए। और वैसे भी गुरु जी के सत्संग में पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए। जब हम देर से जाते हैं सबको डिस्टर्ब करते हैं, सबका ध्यान आपकी तरफ जाता है, और फिर हम अपने लिए जगह बनाते रहते हैं, इधर उधर सबको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि हम टाइम से पहुंचे, सत्संग शुरू होने से पहले पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है तो कैंसिल होने के डर से आदमी कितनी जल्दी पहुंच जाता है।
तो फुल ब्लेसिंग्स के लिए आपको गुरुजी के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमेशा सत्संग से पहले पहुंचना चाहिए, शुरू होने से पहले। जब मुझे गुरुजी ने कहा उसके बाद हमेशा मैं 6:30 बजे पहुंच जाती थी और बाहर बैठी रहती थी आधे घंटा हर रोज। तो ऐसे ही एक दिन जैसे मैं एंटर हुई गुरुजी के पास, मैं बहुत जाती थी गुरुजी के पास, गुरुजी बुलाते रहते थे मुझे। देखिए अगर फुल टिकट पे जाना होता तो शायद मैं नहीं जाती। जब गुरुजी के पास मैंने जाना शुरू किया 2001 में, तभी यहाँ से एक जजीरा एयरवेज स्टार्ट हुई थी, लो कॉस्ट एयरलाइन। बहुत कम उसका टिकट था, 1000 2000, और उसकी एक बारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो टिकट अनाउंसमेंट हो रही थी कि टिकट इंडियन रुपीज में टोटल पड़ता था 1000 के आसपास विद टैक्स। तो आप सोचिए, फिर हम 5-6 अंकल जैसे ही फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही थी, जैसे हम एयरपोर्ट पे आए, अंकल ने अपनी सेक्रेटरी को फोन करके 5-6 ट्रिप के टिकट बुक करवा दिए। ऐसे हम साल में 5-6 बार ही जाते रहते थे। तो एक बारी मैं गई, अंकल 2-4 दिन के लिए रुकते थे, मैं ज्यादा देर के लिए रुकती थी। तो अंकल ने एक बारी जब मैं एंटर हुई तो मेनका गांधी गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तो उसने मुझे जैसे ही देखा तो कहती है, गुरुजी ये देखो फिर आ गई, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है, सब सारा दिन यहीं बैठी रहती है। तो गुरुजी ने कहा, इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूं। ये देखिए गुरुजी का कितना बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन मुझे लगा गुरुजी कहां से मुझे अपने पास रखेंगे, मैं तो यहाँ दिल्ली आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और नहीं मेरा हस्बैंड बिजनेस छोड़ के आने वाला है। अब मुझे समझ में आती है कि गुरुजी ने कितनी अच्छी तरीके से हमको अपने पास रखा हुआ है। तो हमें समझ आई ना आई, गुरुजी तो हमका कल्याण हमेशा करते ही रहते हैं। गुरुजी ने हमेशा कहा, जब रात को बैठते थे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे गुरुजी। आपको तो, मुझे तो खुद ही गुरुजी से डर लगता था, मैं कभी कुछ बोलती नहीं थी गुरुजी के सामने। एक दिन मुझे कहा गुरुजी ने, बेल का जूस पिया कर, और कहा बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। फिर कह रहे थे, जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। संगत जी, शुगर वाले भी खा सकते हैं अगर हम उसको प्रसाद समझ के खाएं। लंगर वाली चाय के ग्लास में बड़ी है तो आधी और छोटी है तो एक जलेबी डाल के, लेकिन हम अमेरिकन साइज ग्लास में खाएंगे तो फिर वो प्रसाद नहीं रहा, फिर आपकी मर्जी है। तो एक बार गुरुजी ने मुझे कहा, चाय के साथ चना खाना, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। जब भी हम शाम को चाय पीते हैं हमको चना खाना चाहिए। और हमेशा हम लोग ना किसी भी पूजा में जाते थे तो टेक अवे लंगर जो हम लेके आते थे घर में, उसको गर्म करके खाते थे नेक्स्ट डे। पता नहीं क्यों मैंने गुरुजी से पूछ लिया, तो कहते हैं ना, सवाल भी भगवान का, सब कुछ भगवान है, जवाब भी भगवान के। कैसे ही थॉट गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला और मैंने उनसे पूछा, गुरुजी लंगर गर्म करना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। तो जो लंगर गुरुजी को एक बार भोग लग गया उसके बाद उसको गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्म करके खाते हो तो खाना खा रहे हो, और अगर आपको प्रसाद खाना है या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रसाद लंगर गरीबों के लिए, और अगर नहीं है कोई आसपास, इंडिया से बाहर ऐसे कोई मिलता नहीं लंगर लेने वाला, तो खुद ही खाना होता है, तो वो फिर गर्म नहीं करना चाहिए। तो एक मेरे साथ लेडी बैठी थी, उसने पूछा था कि गुरुजी शुगर फ्री लेनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा नहीं, शुगर फ्री कभी भी नहीं लेनी चाहिए, किसी भी ब्रांड की नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए संगत जी, जो जो गुरुजी कहते हैं हमको सब कुछ मानना चाहिए। गुरुजी देखिए कभी किसी से कुछ लेते नहीं है। आपको एक बात बताऊं कि मेरी दोनों बेटियां जब गुरुजी के पास जाती थी तो मैरिजेबल एज की थी। बड़ी आई थिंक 23 की थी, बड़ी छोटी 21 की थी। मैंने गुरुजी से कभी भी नहीं कहा कि इनकी शादियां कराओ। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे लड़कियां बड़ी हो रही हैं, सारा दिन वहां बैठी रहती हूँ, लड़का देखो। और मैं हमेशा कहती थी गुरुजी लड़का भेजेंगे, देखना गुरुजी लड़का भेजेंगे। तो हमेशा मुझे कहते तुम अपना कुछ कर्म तो करो। मैंने कहा नहीं, मैं कर चुकी, मैं 2 साल उससे पहले ऑनलाइन शादी.com पे लड़का ढूंढ चुकी थी, पर मुझे मैच मिला नहीं कोई। तो मैंने कहा मैं कर चुकी, अब गुरुजी करेंगे। और सच में गुरुजी ने मेरी दोनों बेटियों की शादी करवाई। बड़ी बेटी की शादी थी 24 नवंबर 2007 को, और छोटी की फिक्स हुई थी 30 मार्च 2007 को। छोटी की शादी में गुरुजी थे, और गुरुजी मुझे 3 साल से, मैं हमेशा कह रही हूँ
कि गुरुजी का हुक्म 100% फॉलो करोगे तो 100% ब्लेसिंग है, वरना जो भी होता है फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हुक्म फॉलो नहीं करते तो फिर गुरुजी को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते कि वो नहीं, काम सही नहीं हुआ। गुरुजी मुझे 3 साल से कह रहे थे अपनी छोटी बेटी की शादी पहले कर, जल्दी कर, जल्दी कर। गुरुजी कहते हैं महापुरुष 3 बार बोलते हैं, मुझे कम से कम 10 बार ही कहा होगा। पर मैं कहती थी हाँ जी गुरुजी आप कराओगे तो होगी, हाँ जी गुरुजी आप कराओगे तो होगी। फाइनली ना करते करते वो 30 मार्च को हुई, लेकिन उससे पहले गुरुजी को दिख गया था कि अब टाइम उसका सही नहीं है। संगत संगत जी, तो वो शादी नहीं चाहिए। और जिस दिन मुझे लगा कि अब प्रॉब्लम सीरियस होने जा रही है, 31 मई को जब मेरी बड़ी बेटी ने बताया कि मम्मी ऐसा हो रहा है, तो मैंने सोचा, मैं तब दिल्ली में ही थी, मैंने कहा आज मैं गुरुजी से बात करती हूँ जाके। और मैं जब शाम को तैयार होकर गुरुजी के पास गेट पे गई तो मुझे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे। तो मैं किससे कहती, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, कभी कह नहीं पाई। और बड़ी बेटी की शादी मेरी 24 नवंबर को हुई थी। और मैंने गुरुजी के सामने तब कहा, गुरुजी फिजिकली थे, मैंने कहा गुरुजी संगत का दिन है, 24 नवंबर की शादी में की डेट चेंज कर दूं? तो गुरुजी ने कहा नहीं, डेट चेंज मत कर, उसी दिन करना। सॉरी संगत की मुझे ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने कहा डेट चेंज मत कर, तो शादी उसी दिन हुई। तो बड़ी बेटी की शादी मेरी 24 नवंबर 2007 को है, क्योंकि गुरुजी को पता था कि वो जा रहे हैं। और छोटी बेटी पे भी गुरुजी के इतने बड़े बड़े आशीर्वाद हैं कि हमसे ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग है गुरुजी के बारे में। वो मुझे जब उसका सेपरेशन हुआ तो मैं सबसे पूछती रहती थी कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई? तो मेरी बेटी हमेशा मुझे कहती थी मम्मी आप सबसे बातें करते हो ना, इसलिए गुरुजी आपसे बात नहीं करते। आप सबसे बातें करते रहोगे तो गुरुजी आपसे क्यों बात करेंगे? यही बहुत बड़ा मैसेज है कि जिसकी भी संगत को जो भी प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्ट गुरुजी से कहना चाहिए। गुरुजी हर बात का जवाब देते हैं। उसने कभी किसी से बात नहीं की, और गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, उससे बहुत समझाते हैं, सब बातें उसको डायरेक्ट आंसर लेती वो गुरुजी से। बड़ी बेटी की शादी गुरुजी ने करवा दी, और बड़ी बेटी का एक 2011 में बेटा हुआ। जब उसका बेटा हुआ तो उसको ये 9 मंथ्स तक ना वो नेम्स की लिस्ट बनाती रही कि बच्चे का नाम क्या रखना है। और मैंने कभी उसको कुछ कहा नहीं, तो 9th मंथ में उसने मुझे कहा मम्मी चाहे मैं बच्चे को 2 साल बिना नाम के रखूं, लेकिन मैं नाम तो गुरुजी से ही लूंगी। तो मैंने एक दिन कहा बेटा गुरुजी आपको नाम नहीं देने वाले। तो उसने कहा क्यों मम्मी? मैंने कहा इसलिए कि आप 9 महीने से नाम ढूंढ रहे हो बच्चे का, और अब लास्ट वीक में आप कह रहे हो गुरुजी नाम देंगे। कहती नहीं है, तो मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि नाम तो गुरुजी देंगे, तो आप देखना मम्मी गुरुजी नाम देंगे। तो लास्ट जब उसकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी हो रही थी, जस्ट 2 मिनट्स बिफोर डिलीवरी उसने आंखें बंद की, उसने एपिड्यूरल लिया हुआ था। तो उसने देखा वो 3 नाम जो उसने शॉर्ट लिस्ट किए थे, उसमें एक नाम कबीर था, उसकी आंखों से फ्लैश होकर निकल गए। और जो फिर उसने एक दर्शन किए कि ऊपर गुरुजी ऊपर है, फिर एक बच्चा है छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी, और नीचे नाम लिखा था ईशान। तो जैसे ही वो बाहर आई वार्ड में, से मम्मी ईशान आ गया। मैंने कहा ये नाम कहाँ से मिला? तो उसने मुझे बताया कि मम्मी यार गुरुजी ने मुझे अभी नाम दिया है। सॉरी संगत, 1 सेकंड के लिए। तो ऐसे आप गुरुजी में फेथ रखो, गुरुजी आपको सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताएंगे गुरुजी आपको। ऐसे ही देखो गुरुजी ने मुझे एक दिन नाम, मैं बैठी थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मुझे कहा मैंने तेरा नाम मीरा रख दिया, मीरा। और गुरुजी, मैं हमेशा जाती थी, बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी, तो मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी। और जब मैं गुरुजी के पास गई थी, आई वाज 45, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं नाम चेंज करूंगी ना, सब लोग हंसेंगे मेरे पे, सेज में नाम चेंज करूंगी। तो गुरुजी चुप हो गए। गुरुजी अगर आप जवाब दे दोगे, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। और फिर 2006 में दिसंबर में गुरुजी ने मुझे एक नया नाम दिया, और वो नाम था गौरी। और गुरुजी ने मुझे एक दिन, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, मुझे बुला के कहा एथिया। मैं गई तो मुझे कहते हैं जा तू अपना टेबा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है, मैंने तुझे न्यू लाइफ दी है। टेबा मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है।
और गुरुजी तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए मना करते थे, फिर भी वो मुझे कह रहे थे कि जाओ एस्ट्रोलॉजर को दिखा के, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और ये एक लंबी स्टोरी है कि जिस दिन हमने वो भी सीरियसली नहीं लिया, बट हाँ जब गुरु जी ने मुझे गौरी नाम दिया तो मैं चुप रही और मैं कुछ बोली नहीं। और लेकिन नाम हमने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरी सिस्टर्स को फोन किया कि हमको तो माँ बुलाना पड़ेगा, आप गौरी बुलाया करो। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी पागल हो गई, अब नाम बदलने चलिए। बस खत्म हो गया, वो कहानी वहीं गौरी नाम की खत्म हो गई। लेकिन जब सत्संग गुरु जी चले गए और यहाँ सत्संग शुरू हुआ तो हम सबको अपना नाम गौरी बताते थे। और 2007 में गुरु जी के जाने के बाद बड़े मंदिर में छोटे छोटे ग्रुप में बहुत सत्संग होते रहते थे। तो एक सेकंड, वन सेकंड, ओके। संगत जी आंटी अभी ज्वाइन करेंगे, 2 मिनट में कनेक्ट करेंगे, वेट करेंगे। कल तो वो मैंने किसी संगत से सुना कि मैं वहां पे एक सत्संग खड़ी होकर सुन रही थी, तो एक लेडी ने कहा कि किसी ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो तो मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने कितनी बड़ी ब्लंडर की कि गुरुजी ने मुझे 2 नाम दिए और 2 में से मैंने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमने सबको नाम गौरी बताना शुरू कर दिया और मेरा फर्स्ट नेम हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने ऑन पेपर्स नहीं चेंज करवाया था। गुरुजी मुझे बार बार ड्रीम दिखाते रहते थे कि नाम चेंज कर, नाम चेंज कर, वो मैंने नहीं किया। गुरुजी आपकी इतनी हेल्प करते हैं। एक बार 2007 में, ये बहुत ध्यान से सुनना संगत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है गुरुजी का। 2007 में गुरुजी ने के जाने के बाद जब मैं यहाँ आ गई तो मैं पुरानी संगत को फोन कर करके उनके सत्संग सुनती रहती थी। तो मैंने एक दिन फोन किया 5 डिफरेंट संगत को दिल्ली में, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने रमा बहल आंटी को फोन किया, उन्होंने फोन पे हमको आधा घंटा सत्संग सुनाई गुरुजी के। और फिर मैंने हिमाचल में मास्टर जी को फोन किया, तो मास्टर जी ने कहा, मैंने कहा हेलो मास्टर जी, तो मास्टर जी कहने लगे मुझे 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बहल से आपकी बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फोन बंद कर दिया। और एकदम मैं शॉक में थी कि इनको कैसे पता मैं 5 फोन दिल्ली कर चुकी हूँ और रमा बहल से मेरी बात हो गई है। तो जब मैंने उनको दोबारा फोन किया, मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि मैं आपको 5 फोन दिल्ली कर चुकी हूँ और रमा बहल से मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और यही उन्होंने मैसेज दिया था कि मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप में ही गुरु की शक्ति होती है। मंत्र जाप बहुत बहुत पावरफुल होता है। सत्संग में तो फिर भी आपको जाना पड़ता है, क्राउड भी तो तैयारी करनी पड़ती है, मंदिर भी आप हर रोज नहीं जा पाओगे। तो इसलिए आप मंत्र जाप तो ऑल द टाइम कर सकते हो, आप किसी चीज की जरूरत नहीं उसके लिए। तो वो गुरुजी का मैसेज था, लेकिन वो मैसेज मेरे से मिस हो गया और मैं इतनी बिजी हो गई और अपनी प्रॉब्लम में को लेके भी ये सारा दिन मैं यही सोचती रहती थी अब किसको बोलें। और वो मंत्र जाप हमने नहीं शुरू किया। फिर जब 2007 में मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, तो मैं आपको सत्संग शॉर्ट में सुना रही हूँ, सत्संग में तो डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने अपने पंडित जी को बुलवाया, जैसे इंडिया में पंडित बुला बुला के पूजा करते हैं ना, तो मैंने कहा पंडित जी आप मेरी छोटी बेटी के नाम से मंत्र जाप करो गुरु जी का। संगत जी वो पंडित जी आए अहमदाबाद से और 40 दिन मेरे घर में रहे और 1.25 लाख उन्होंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, जो गुरु जी का अपना मंदिर का मंत्र जाप है। और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं पाठ खुद करना होता है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। उसका फल पंडित जी को मिला। पंडित जी स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व थे, क्योंकि वो बनारस के पंडित थे। तो वो बड़े मंदिर आए, दर्शन करके गए और 40 दिन उन्होंने गुरु जी का पाठ किया। उनकी जगह मैंने किया होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन मैंने तो एक बार भी पाठ नहीं किया था, क्योंकि मैं गुरु जी के पास जाने से पहले रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी बहुत ज्यादा। गुरु जी ने सब रिचुअलिस्टिक पूजा छुड़ा दी मुझे। और जब आपको गुरु मिल जाता है लाइफ में, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कोई पूजा पाठ नहीं करो, सिर्फ वही करो जो गुरु कहता है, बस उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुरु के शब्द में ही हमारा कल्याण है। गुरु जी जो कहते हैं बस हमको लेफ्ट राइट देखे बिना आंखें बंद करके हमें वही करना चाहिए जो गुरु जी कहते हैं।
जिन लोगों को गुरुजी ने कोई पाठ बताया, गुरुजी के पास सिख कम्युनिटी की संगत भी आती थी, हो सकता है किसी को बताया, मुझे नहीं पता कि किसी को सुखमनी साहिब का कोई पाठ बताया, उनको वो करना चाहिए। पर जिनको कुछ नहीं बताया, उनको सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। आजकल मैं सुबह 6 बजे एक प्लेटफॉर्म पे सत्संग अटेंड करती हूँ, वो लोग हर रोज का हुक्मनामा दरबार साहिब का पढ़ते हैं। उसमें आधे से ज्यादा हुक्मनामे में तो यही होता है कि पाठ करो, मंत्र जाप करो, गुरु का नाम जपो। गुरु के नाम में सारी गुरु जी की एनर्जी होती है। जब गुरु फिजिकली नहीं रहता, नाम में सब कुछ होता है। राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे गुरु जी हमको एक मंत्र जाप देके गए। जितना ज्यादा पाठ करोगे उतना ज्यादा आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। 5 सेकेंड, ओके अंकल, 5 सेकेंड। सॉरी अंकल, बार बार मुझे ना खांसी आ रही, मुझे फ्लू हो गया है, सॉरी संगत जी, वेरी सॉरी। तो बाकी सब आपके लिए गुरुजी करेंगे। लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, कोई संगत कितने भी सालों से कनेक्टेड हो, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगी, गुरुजी करेंगे। तो इसलिए आपको सारी प्रॉब्लम अपनी सब जगह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा ध्यान गुरुजी में लगाओ और पूरा फुल ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और प्रॉब्लम्स तो देखिए रहेंगी रहेंगी, ह्यूमन लाइफ किसी की बिना प्रॉब्लम के नहीं है। फकीर में क्लियरली लिखा हुआ है, फकीर में क्लियरली लिखा हुआ है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। तो इसलिए उन सब चीजों को छोड़ दो। गुरुजी से जितना कनेक्टेड रहोगे उतना रास्ता हमारा इजी हो जाता है, लाइफ भी इजी हो जाती है। एक दिन मुझे गुरुजी के पास जब मैं बैठी हुई थी रात को, ये 2007 अप्रैल की बात है, गुरुजी को पता था कि वो जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि वो जा रहे हैं। क्योंकि कभी मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे अपने साथ पंजाब लेके जाऊंगा। तो मुझे लगा गुरुजी पंजाब जाने के लिए बोल रहे होंगे। तो गुरुजी ने मुझे कुछ कहा, वो मुझे याद नहीं क्या कहा, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो गुरुजी ने कहा नहीं जाना है, बहुत देर हो रही है। तो मैं समझी नहीं कि गुरुजी ऐसे जाने के लिए बात कर रहे हैं। और मुझे गुरुजी कभी कभी कहते थे कि मैं जोरबाग में जगह देख रहा हूँ, यह जगह बहुत छोटी पड़ती है। मेरी समझ से बाहर था कि गुरुजी क्यों चले गए। और यहाँ की एक लेडी गई थी, तो गुरुजी ने कहा 30 मई को गुरु त्यागी आंटी, अरे उनको फोन कर ले। तो संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी रात को, मैं और गुरुजी अकेले थे, सेवादार थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा, अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट करके कहा, जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो संगत जी ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि कुछ हमारे कर्मों पे भी डिपेंड करता है, प्लस हम इतना ध्यान कितना कनेक्शन गुरुजी से एस्टेब्लिश करते हैं उसके पर भी फर्क पड़ता है। हमारा अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो हमारा जैसे भी हो, आप जैसे भी करो, लेकिन इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी कभी टाइम लगता है, गुरुजी हमें पेशेंस भी सिखा देते हैं। मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी, हर तरह की बातें कर लेती थी। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, गुरुजी अपने स्थान पे बैठे हुए थे और फिर मुझे गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी आपने तो ऐसा कहा था। उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा गुरुजी नहीं आपने ऐसा कहा था। तो मुझे गुरुजी कहते हैं, जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने मुझे एक वर्ड कहा और वो वर्ड था टेलीपैथी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी जा रहे हैं, बट गुरुजी को तो पता ही था, इसलिए वो मुझे कह रहे थे कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। लेकिन जब मैंने बताया कि जैसे कि मैं 31 मई को गई अपनी बेटी की प्रॉब्लम बताने, तो गुरुजी नहीं थे वहां पे। तो गुरुजी मुझे 6 महीने तक हर रोज दर्शन देते थे, हर रोज दर्शन देते थे मुझे गुरुजी, और कुछ ना कुछ समझाते रहते थे। तो गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, गुरुजी के लिए कोई लिमिटेशन तो है ही नहीं है, पर हमें जैसे गुरुजी चाहते हैं वही सब करना होगा। एक हम आजकल जो अमृत वेला सत्संग बहुत जगह हो रहा है, गुरुजी ने कभी किसी को अमृत वेला नहीं करने को कहा। आप उठ सको तो जरूर उठो, ये भी गुरुजी ने मना नहीं किया। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फ्री हो, आप 9 बजे सो जाते हो तो आप उठ सकते हो 3-4 बजे। लेकिन अगर नहीं उठ सकते तो आपको फील करने की जरूरत नहीं कि हाँ वो कोई अमृत वेला कर रहा है तो आपको भी करना है। जिस टाइम उठो वही आपका अमृत वेला है, जब आपका गुरुजी में ध्यान लगे।
वही अमृत वेला है। और देखिए, जो लोग अमृत वेला सत्संग कराते हैं, सबको घर में बुलाते हैं, कभी कोई गुरु नहीं चाहेगा, कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे, कोई फैमिली मेंबर नहीं चाहेगा कि आपके घर की लेडी रात को उठ के तैयार होके 2:30 बजे किसी के घर जा रही है, 3 बजे पहुंच रही है। और उसमें उससे भी बड़ी बात यह है कि जितना आप अमृत वेला में तैयार होने में टाइम लगाओगे और जाने में टाइम लगाओगे, पहुंचने में, उतनी देर में तो अमृत वेला आप घर में ही कर लो बिना तैयार हुए। तो वही आपका टाइम है, उसी में आपका कनेक्शन हो जाएगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते थे गुप्त पाठ करो। गुप्त पाठ का मतलब ये होता है कि साथ बैठे हुए संगत को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो, अपने अंदर ही रखो, खुद ही बोलो, खुद ही सुनो, उसको बोलते हैं गुप्त पाठ। तो गुरुजी का मैसेज ही है गुप्त पाठ करो। तो उसके लिए हमको सुबह 3 बजे उठ के किसी घर में जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही घर में करना चाहिए। गुरुजी को भी नहीं पसंद आएगा कि आप 3 बजे उठ के किसी के घर जा रहे हो। संगत जी, जो भी गुरुजी कहते हैं, गुरुजी देखिए, गुरुजी ने जो भी किया सब अच्छा ही करते हैं। गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं करते। आपके घर में एक अच्छा इंसान, आप ही समझ लो, मुझे भी शुरू में लगता था ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक अच्छा इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो आपकी लाइफ में कभी कुछ हो रहा है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो वो गुरुजी की करनी नहीं है, वो हमारी करनी है। हमारे कर्म 10% तो हमको भुगत नहीं पड़ेंगे ना, हम गुरुजी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। और पिन ड्रॉप साइलेंस में गुरुजी से आप कनेक्शन बनाओ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी है, उसके बिना भी गुरुजी आशीर्वाद नहीं देते। और इसीलिए जो भी यहाँ पे आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। बड़े मंदिर में गुरुजी कहते थे उन्होंने 12 शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की पावर डाली हुई है, उनके दरवाजे के बाहर से भी कोई निकल जाएगा। अगर बंद है, आपको टाइम नहीं है सत्संग अटेंड करने का, आजकल रश ज्यादा हो, आप किसी भी टाइम जब फ्री हो वहां से निकल के बाहर से भी मत्था टेक लोगे तो भी आपका कल्याण है। गुरु जी कल्याणकारी गुरु हैं, इतने प्रैक्टिकल गुरु आपने किसी को देखा भी नहीं होगा जो शाम के टाइम सत्संग करते हैं। हमारा मंदिर भी रात को खुलता है, शिवरात्रि में भी लोग सुबह सुबह पूजा करने जाते हैं। गुरु जी ने कहा सब चीजों से फ्री हो क्या हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो। गुरु जी कहते थे पहले अच्छे इंसान बनो। फर्स्ट स्टेप तो आपको ही लेना होगा, अपने आप में चेंजेस आपको कोशिश करनी चाहिए। नहीं करो तो नहीं हो सकता तो आप गुरुजी को प्रे करो, ये आपको करना पड़ेगा। गुरुजी की बात माननी पड़ेगी, गुरुजी की बात माने बिना कुछ नहीं होने वाला। और एक बात बताऊं संगत जी, कि जो यहाँ नहीं होता ना आपका काम, वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरा लोग इधर उधर चले जाते हैं काम नहीं हुआ तो, जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, मुझे किसी ने बोला द्वारका में आते हैं गुरुजी, ऐसे गुरु और भी बहुत लोग होंगे, मुझे नहीं पता और मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना चाहती। तो मैं बहुत टाइम तक, 1 साल तक उनके पास जाती रही, क्योंकि मैं गुरुजी के लिए जाती थी। मुझे और किसी ने कहा था वहां गुरुजी उनके पास आते हैं, लेकिन क्या था, गुरुजी उनके पास जा सकते हैं तो आपके पास भी आ सकते हैं, ये मेरी इतनी समझ नहीं थी। कुछ हमको कुछ संगत को देख के लगता है कि नहीं नहीं ये हमारी सवाल का जवाब दे सकते हैं। गुरुजी आपके सवाल का आपको जवाब देंगे। हर संगत का अपना कनेक्शन है। तो मैं वहां पे 1 साल तक जाती रही, और हर रोज जब उनके वहां पे जाके आते, वो कहते थे हर रात को 3 बजे गुरुजी आते हैं। अगले दिन सुबह मैं उनको फोन करके पूछती थी, गुरुजी आए थे आपके पास, उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया कि मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। वो मुझे हर रोज टाल देते थे। फिर एक दिन संगत जी ने, गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया। गुरुजी को पता था कि मैं गुरुजी के लिए जाती हूँ, उनको छोड़ के नहीं गई कहीं भी। मैंने एक दिन उनको, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि 2 पैरेलल हॉल्स हैं, एक में वो द्वारका वाले बैठे, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि गलती मेरी थी, मुझे किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए था। वहां पे वो द्वारका वाले बैठे हैं और उनका हॉल फुल है, करीब 100 लोग उसके हॉल में बैठे हुए हैं, और गुरुजी बैठे हैं जिससे अपने राज सिंहासन पे अकेले, पूरे हॉल में कोई भी नहीं है, और मैं हूं, लेकिन मैं जो डिवाइडर था उस पर बैठी थी, मेरा फेसिंग द्वारका वालों के हॉल में और मेरी बैक गुरुजी के हॉल में। तो मैं जब सुबह उठी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसा ड्रीम मुझे गुरुजी ने दिखाया। तो फिर मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास कोई आ नहीं रहा और तुम लोग वहां जा रहे हो। उसी दिन से मैंने जाना बंद कर दिया। वो मुझे कई बारी
बुलाते थे। उसके बाद 1 साल तक मेरा ट्रैक रखते थे कि मैं कब आई हूँ, कब जा रही हूँ, मुझे मैसेजेस भेजते रहते थे। लेकिन हमने उसके बाद छोड़ दिया, गुरुजी ने छोड़ नहीं दिया, हमने, गुरुजी ने मेरे को वापस बुला लिया। मैं जहां भी जाती थी गुरुजी वापस बुला लेते थे। एक बारी क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर है, तो अंकल मुझे कहने लगे कि वहां से अंकल को मैसेज आते थे कि आओ आओ। तो अंकल मुझे कहने लगे कि जैसे तुम चाहती हो संगत जोड़ना, गुरुजी के से सबको जोड़ना, ऐसे जिनका फेथ दूसरों में, तुम्हें जाना चाहिए उनको ऑनर करने के लिए। तो पहले मैं कहीं नहीं जाती थी गुरुजी को छोड़ के, फिर मैंने जाना शुरू कर दिया। तो जानकी दादी, उनकी दादी जानकी हेड है, तो वो आने वाली थी सुबह 11 बजे। तो वो आई नहीं हमारे सामने, उन्होंने हमको 11 बजे बुलाया था। देन दे सेड कि शी इज वेरी टायर्ड, शी इज नॉट कमिंग आउट। तो हमारे दर्शन नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि शाम को एक 5 स्टार होटल में उनका प्रोग्राम था, तो मैं सेकंड रो में बैठी थी, बिल्कुल उनके टेबल के सामने। और जैसे ही वो सब लोग बैठे हुए थे, दादी जान की जैसे एंटर हो रही थी, पीछे से एंट्रेंस से आ रही थी, तो एक अनाउंसमेंट शुरू हुई, कीप योर आईज ओपन, कीप योर आईज ओपन, प्लीज कीप योर आईज ओपन। और मेरी आंखें बंद हो गई। कैसे आंखें बंद हो गई, और अंकल मेरे साथ बैठे थे, कितनी देर मेरी आंखें बंद रही मुझे नहीं पता। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा इनका प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ तो अभी तक। और मैंने नजर घुमाई तो पीछे से आधे लोग जा चुके थे, उनका प्रोग्राम पूरा खत्म हो गया था। अगर आप गुरुजी में ध्यान लगाओगे, गुरुजी से डायरेक्ट आंसर दोगे, गुरुजी आपको कहीं नहीं जाने देंगे, सब कुछ आपके लिए करेंगे, एक एक बात का जवाब गुरुजी मुझे देते हैं। पर थोड़ा सा हमारी, जो भी हमारी गलती से होता है वो हमारी गलती होती है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब मैं बीमार हुई थी, मैं शॉर्ट में आपको सत्संग सुनाती हूँ। 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए, माई लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। मैं उस टाइम में दिल्ली में थी, मेरे हस्बैंड को एक भारतीय प्रवासी दिवस में एक अवार्ड मिला था, तो हम वाराणसी गए हुए थे। 15 दिन वहां पे रुक के हम दिल्ली में, और क्या था मुझे नहीं समझ में आई। मैं यहाँ से साल में 6 7 बार जाती थी, और उस ट्रिप में मैं एक दिन भी गुरु जी के पास नहीं गई। और हम लोग गए थे करीब 18-19 जनवरी को, और हम वापस आए 4 फरवरी को। मेरी टिकट 8 फरवरी की थी, रिटर्न टिकट, लेकिन अंकल को समझ आ गई थी 2 दिन पहले कि मैं बहुत क्रिटिकल हो गई हूँ, और अंकल ने मेरी टिकट प्री पोन करा ली अपने साथ। और 3 तारीख की रात को जब अंकल ने मुझे कहा कि चलो तैयार हो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, एयरपोर्ट जाना है, और संगत जी मैं उठ भी नहीं पाई। और फिर मैं अंकल की सपोर्ट से नीचे के, अंकल ने घर सिक्योरिटी गार्ड को बुला के सामान भेजा, और कोई हमने व्हील चेयर ऑर्डर नहीं की थी। और जैसे ही मेरी टैक्सी एयरपोर्ट पे पहुंची, तो हमारे सामने से अराइवल में से कोई पैसेंजर छोड़ के एक व्हील चेयर जा रही थी, अंकल ने मुझे उसमें बैठा दिया। व्हील चेयर में बैठते ही मैं संगत जी बेहोश हो गई। अनकॉन्शियस हो जाने के बाद में, कब मेरे घर से एयरपोर्ट बहुत पास है, 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, और मैं करीब 3:30 बजे पहुंच गई थी, हमारी फ्लाइट थी 6 बजे। कब मैं काउंटर पे पहुंची, कब मैं लाउंज में पहुंची, कब मैं एयरक्राफ्ट में पहुंची, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं यहाँ आई तब मेरे को 10-15 मिनट के लिए होश आया था। मेरी एक फ्रेंड एयरलाइन में काम करती है, उसने कहा कॉन्शियस पैसेंजर को कभी भी एयरक्राफ्ट में बोर्ड नहीं करने देते, बोली तेरी आंखें जरूर खुली होंगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी आंखें खुली रखी, लेकिन थी मैं अनकॉन्शियस। और फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ से अंकल ने मुझे एयरपोर्ट से ही सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और हॉस्पिटल में एडमिट होते ही जब मेरा कंप्लीट चेकअप हो गया, जैसे लंग्स मेरे फेल हो गए, 30% वर्क कर रहे थे, जैसे शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, जिसको बुलाना है बुला लो। मेरी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में गई हुई थी, बड़ी बेटी 10 दिन की छुट्टियां मनाने, छोटी न्यूयॉर्क में। और अंकल ने फोन कर दिया क्योंकि डॉक्टर्स मुझे जवाब दे चुके थे। लेकिन शाम को 4 बजे डॉक्टर्स ने एक्मो की बात कर रहे थे। तो अंकल बहुत सोशल है, यहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर अंकल को जानते थे, तो अंकल को पता भी नहीं था कि हमको
बच्चों ने भी एक्मो देख लिया था कि गूगल में कि क्या होता है, एंड दे अंडरस्टूड कि ये मेरी मम्मी की लास्ट स्टेज है, मम्मी तब बचना मुश्किल है। और थर्ड डे दोनों बच्चे आ गए, और जितने भी सारे डॉक्टर्स, संगत में भी इतने डॉक्टर्स आते हैं, हमको जानते हैं, सबने बोला कि मुझे अंकल बताते हैं कि सब मेरे से हेलो करते थे, बोलते थे डोंट वरी अंकल, और वापस आते थे, उनका चेहरा बताता रहा, उनको समझ आ जाती थी कि इसकी ये बहुत क्रिटिकल है, ही नहीं बचेगी। और गुरुजी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग मेरे ठीक हो जाने के बाद ड्रीम्स में की है। 28 फरवरी को मेरी एक 40th एनिवर्सरी थी, तो पता नहीं गुरुजी की क्या करनी थी कि हमने इस बार प्लान ही नहीं की कि क्या करना है, क्योंकि गुरुजी की मर्जी कुछ और ही थी। और उस दिन तब मैं होश में आ गई थी, मैं 3 हफ्ते एक्मो पे रही हूँ, और सुबह सुबह मैंने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, तो मुझे चाय चाहिए थी, तो मैंने किसी फीमेल फिगर को अपने आगे से जाते हुए देखा। मेरा विजन था, गया कोई नहीं था वहां से, मुझे ऐसा लगा कोई गया है, तो मैंने कहा अरे ये तो चले गए, अब चाय भी नहीं मिलने वाली आज। और मैं फिजियोथेरेपिस्ट को ना कॉपरेट नहीं करती थी, क्योंकि मैंने एक ड्रीम में सुना था कि शी हैज टू डाई। और संगत जी, उस दिन मुझे हर रोज जब मैं सुबह उठती थी, मैंने सोचा मुझे तो बचना ही नहीं, तो फिर मुझे फिजियोथेरेपी करके क्या करनी है, मुझे जरूरत नहीं फिजियोथेरेपी करने की। उस दिन गुरुजी ने अपनी फर्स्ट 2 फिंगर से मेरे राइट हैंड पे ऐसे टच किया जोर से, तो मैं समझ गई हाँ, गुरुजी ने मुझे कहा कि फिजियोथेरेपी के लिए कॉपरेट कर। और फिर मैंने उस दिन से फिजियोथेरेपी करानी शुरू की। उससे पहले का मैं एक ड्रीम बताती हूँ कि मैंने एक ड्रीम देखा था कि मेरा आईसीयू यूनिट एक ग्लास यूनिट है, जबकि आईसीयू में कभी ग्लास यूनिट नहीं होता, चारों तरफ वॉल होती है, कोई पैसेंजर किसी को देख नहीं सकता। तो वहां पे एक लेडी है, वो संगत की लेडी है, उसके घर में मेरा आईसीयू यूनिट है, और वो जोर जोर से शोर मचा के बोल रही भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। और वहां पे उसके घर में उसका हस्बैंड नहीं है, और एम्बुलेंस का उसके पास नंबर नहीं था। फिर वो फोन करती है, तो उसको कोई नंबर नहीं मिलता, फिर वो भाग के सड़क पे जाती है, और मैं विजन में देख रही हूँ कि बहुत ट्रैफिक फास्ट है, कोई गाड़ी नहीं रुकती। फिर वो ऑटो रोकने की ट्राई करता है, वो भी नहीं रुकता। फिर वो आके फ्रस्ट्रेट होके अपने स्टेप्स पे बैठ जाती है घर के, एंड नेक्स्ट मोमेंट शी स्टार्ट स्क्रीमिंग, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और मैं देखती हूँ देवी माँ के एंकल से नीचे का पार्ट मैंने देखा, फीट, और उन्होंने उनके चारों पैर के चारों तरफ लाइट ही लाइट थी, गोल्डन लाइट थी। और उन्होंने चढ़ना शुरू किया, और 4-5 सीढ़ियां चढ़ के उन्होंने राइट टर्न लिया, और 6-7 फीट स्टेप्स चढ़ के वो मेरे सामने आ गई। और मैंने संगत जी उनका अपर हाफ नहीं देखा, मैंने उनका नेवल से नीचे का गोल्डन ड्रेस देखी, जो भरतनाट्यम में पहनते हैं, ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी देवी माँ ने। और वो पुराने टाइप का एक घर था, जिसमें पहले सनलाइट के लिए, जैसे गांव में होते थे ना घर, पहले सनलाइट के लिए ऊपर सेंटर से ओपन होता था, बच्चों के खोलने के लिए कोर्टयार्ड, खेलने के लिए कोर्टयार्ड होता था, और चारों तरफ कमरे होते थे। तो वहां पे से देवी माँ को मैंने देखा, और नीचे से एक पिलर आ रहा है ऊपर तक, और उसमें एक 4x4 का एक पिलर आ रहा है, जिसमें मेरे आई लेवल पे मैंने गुरुजी के दर्शन किए। एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, जो व्हाइट कुर्ते में गुरुजी हैं, और नीचे बेसमेंट में एक अंकल लाल टेन लेके खड़े, व्हाइट कपड़े पहन के, यंग अंकल है वो। और उनकी मैंने बहुत क्लियर आवाज सुनी, शी हैज टू डाई। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था, वो ऐसा एक्सपीरियंस करवा दिया, और मुझे उसके बाद हर रोज लगता था मैं तो बचने वाली नहीं हूँ, मैं तो बचने वाली नहीं हूँ। तो बहुत कुछ मुझे गुरुजी ने सिखाया उसमें। फिर गुरुजी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग की कि पाठ किया कर, पाठ किया कर। सारी संगत के लिए पाठ बहुत जरूरी है। आप जो भी करो, सत्संग करो, पाठ करो, मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, वो भी पाठ में आता है। तो जहां तक हो सके, मंदिर का सत्संग का तो टाइम ऐसा होता है कि सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, वो करना चाहिए। तो उसके बाद से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई, और हर रोज मुझे गुरुजी एक ड्रीम दिखाते थे। और जिस दिन संगत जी
मेरा नाम गैजेट में चेंज हुआ था, उसी दिन मुझे होश आया था। और वो भी मेरे अंकल का, जब बैचलर थे, 40 ईयर्स से तो मेरी शादी हुई है, 41 ईयर्स हो गए। जब मेरे हस्बैंड बैचलर थे तब उनके पास एक कुक काम करता था, उसने शायद वो गैजेट ऑफिस में काम करना शुरू किया और उसने अंकल को फोन किया कि ये आंटी का, आपकी वाइफ का लग रहा है। अंकल बोले, साहब आपकी वाइफ का नाम लग रहा है, चेंज होने आया है, कुछ पैसे डिपॉजिट कराने थे। बोले करा दो तो आज ही चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। और अंकल ने वो पैसे ट्रांसफर करवाए मेरे सन इन लॉ से, और उसी दिन मुझे होश आया। एक्मो पे भी डॉक्टर्स भी बोलते थे एक एक्मो पे लोग 3-3 हफ्ते चल जाते हैं, और मेरे 3 बारी चेंज हो चुका था, हर बारी ट्यूब में ब्लड क्लॉट आ जाता था। तो संगत जी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन मेरी थी कि जहां से कोई वापस नहीं आता। सारे डॉक्टर्स भी मानने लगे हैं कि मैं गुरुजी का मिरेकल हूं, वो भी गुरुजी को मानने लगे। और वो लोग, जो लोग अपनी तरफ के थे तो मानने ही लगे। जो लोग अपनी तरफ के नहीं भी थे, बाद में मेरी जो ट्रैकेस्टोमी की ट्यूब लगी हुई थी, मेरा गला में ऑक्सीजन की ट्यूब लगी हुई थी, जिससे मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन जो भी मुझे गुरुजी की तरफ इशारा करता था ना, मैं साइड से अपना मोबाइल उठा के उनको दिखाती थी, और उनके मोबाइल लेके मैं पूरा गुरुजी की वेबसाइट टाइप कर देती थी उनको कि भाई इसमें इनके बारे में पढ़ लो। तो गुरुजी कहते थे कि संगत जोड़ो, आपको, आप हर स्टेज में जहां भी रहो, कोशिश करो कि गुरु की सेवा करते रहो। सिर्फ फिजिकल सेवा नहीं होती, हर तरह की सेवा होती है। एक गुरुजी के पास जब हम जाते थे तो गुरुजी के पास गुरुजी हलवा डिस्ट्रीब्यूट करते थे लंगर से पहले। तो हलवा तो बहुत आसान है, मुझे पता चला था लोग बाहर से लेके आते हैं, तो आपने सिर्फ मुंह से सेवा करनी होती, पैसे दे दिए, बोल दिया हलवा प्रसाद ले आया। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं हलवा प्रसाद लाऊं? तो गुरुजी ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो मैंने कहा कभी गुरुजी? कहते दसंगा। और देखिए, जब 2008 में हमने गुरुजी के लिए हलवा प्रसाद बनाना शुरू किया, तो आपको सेवा मिल रही है तो भी ठीक है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं। अब हर तरह की सेवा, लाखों तरह की सेवा होती है गुरुजी की। किसी गरीब की हेल्प करना, कुछ करना, किसी की जरूरतमंद को देना, कुछ भी जो जिसकी उसको जरूरत है, सब गुरु सेवा है। अपने घर में बड़े लोगों की सेवा करना, बच्चों की ड्यूटी करनी। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को सैंडविचेस पैक करके दे रहे हो, सत्संग में बैठे हुए हो। गुरुजी कहते थे बच्चे वाले बच्चे पालो, यही बहुत बड़ी सेवा है। अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना भी बहुत बड़ी सेवा है। तो मुझे 8 साल बाद सेवा मिली। 8 साल तक मैंने गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे गुरुजी ने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। सिर्फ एक बारी 2007 में मैं बड़े मंदिर में बाहर घूम रही थी आफ्टरनून में, दोपहर को 3-4 बजे, क्योंकि मैं बड़ी डिप्रेस रहती थी, तभी मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ था। तो 3 पतीले पड़े हुए थे, शाम के लिए लंगर बना हुआ था। वो लंगर के पतीले बहुत हैवी थे, और मैंने सालों से ऐसा काम किया भी नहीं था। तो मैंने किसी, जहां सेवादार अपना लंच लेके आते थे तो मुझे खिलाते रहते थे, मुझे शर्म तो आती थी पर मैं खा लेती थी। बट क्योंकि मैं पूरा पूरा दिन बैठी रहती थी मंदिर में, तो मैंने किसी सेवादार से बोला, वो सब लंगर बना चुके थे, सब अंदर थे, तो एक आंटी बाहर खड़ी थी। मैंने कहा आंटी ये पतीले में साफ कर दूं? कहते हाँ कर दो। और संगत जी, जुलाई में कितनी गर्मी होती है आपको पता है इंडिया में, और मैंने एक पतीला साफ किया 15 मिनट में, वो भी ठीक से नहीं मैंने साफ किया। और जब उसका सर्विंग स्पून था तो मैंने जैसे ही निकाला, मेरे पैर पे गिर गया, मेरा पूरा नीला हो गया, ब्लू हो गया। तो 15 मिनट में साफ किए, और उसके बाद संगत जी मेरे से हो ही नहीं पाते हो 2 पतीले। तो मैंने वो आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे से अब ये नहीं होगा। शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए थी, बट मैंने शायद फर्स्ट टाइम किया था वो। तो मैंने कहा आंटी अभी मेरे से नहीं होगा। तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं, हम साफ कर देंगे, जाओ आपकी इतनी सेवा थी। तो ऐसे आपसे जितनी हो सके उतनी कर लो। अब देखिए, अब जब से मैं 2019 से भी बीमार हुई हूँ, मैं फिजिकल सेवा नहीं कर सकती, अब मेरा उतना स्टेमिना नहीं रहा। तो आप दूसरी सेवा कर लो, संगत जोड़ने का काम कर लो, जहां भी जाओ गुरु जी के सत्संग सुनाते रहो, जहां भी जाओ। बहुत सारी सेवाएं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, सब बड़े हैं जो सत्संग सुन रहे हैं,
तो आप किसी भी तरह की सेवा करो, एक ही सेवा नहीं होती, फिजिकल सेवा ही सेवा नहीं होती। आप गुरु, एक मैंने बुक में पढ़ा था कि हाईएस्ट सेवा गुरु जी की जो होती है वो टू डू द मंत्र जाप। आप गुरु जी का पाठ करो, बहुत बड़ी सेवा है। गुरु जी को याद करो सारा टाइम, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर आप कर सको तो सोते बैठते उठते जागते गुरु जी को याद करो। तो हर तरह की सेवा है। आप ध्यान लगाओगे गुरु जी में तो गुरु जी गाइड करेंगे। और संगत जी देखो, गुरु जी तो इतना गाइड करते हैं कि मैंने, मेरी बीमारी के बाद मैंने सब काम करना छोड़ दिया, क्योंकि जब कोई इतना क्रिटिकल हो जाता है, तो मेरा रिकवरी टाइम भी 1 साल था, तो मैंने पानी का ग्लास भी नहीं उठाती थी। ऐसे 6 महीने 8 महीने निकल गए। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, क्योंकि इस घर में कोई है भी नहीं, मैं, मेरे अंकल ही 2 ही रहते हैं और सेवादार है, तो मैं क्या काम करती ना। तो अंकल, मुझे गुरुजी ने कहा अपना काम खुद किया कर। ये मुझे गुरुजी ने डायरेक्ट कहा। उस दिन से फिर मैंने दोबारा से थोड़ा फिजिकल काम करना शुरू किया है, क्योंकि आप इतनी जल्दी काम छोड़ दोगे फिजिकल, तो आपकी लाइफ, बॉडी खत्म हो जाएगी। तो गुरुजी आपको हर स्टेप पे, मेरे कहने का मतलब यही छोटी छोटी बातें हैं कि आप डायरेक्ट गुरुजी से कांटेक्ट करो, सब कुछ गुरुजी बताएंगे। मैं कभी, मुझ पे गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं ज्यादातर किसी से आंसर नहीं लेती। मैंने पूरे इतने सालों में सिर्फ 2 बारी किसी से पूछा। एक बारी मैंने किसी से पूछा था कि तो मुझे उनका आंसर मुझे सही नहीं लगा। और फिर मैंने यही पूछा था संगत जी कि मुझे भोग लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी अपने आप, तो मैं भोग कैसे लगाती। मुझे उसी लड़के को बोलना पड़ता है, पानी लेके आ, दूध लेके आ, गुरु जी को भोग लगाना है, इसको बांट उसको बांट। तो मुझे वो सही नहीं लग रहा था, तो मैंने, मेरे से धीरे धीरे छूट गया भोग लगाना। मेरी बीमारी तक तो मैं जरूर भोग लगाती थी, लेकिन जब भी हम भोग लगाते हैं हम खुद ही खा जाते हैं। अगर आपके घर में भोग खाना रोज रेगुलर बनता है, आप जरूर भोग लगाओ। अगर आप नहीं फिजिकल नहीं पाठ कर सकते, आप बना सकते हो, लगाओ। लेकिन नहीं लगा सकते तो आप ऐसा वहम मत करो कि आप भोग नहीं लगा सकते। आप किसी को दे दो। मैं यहाँ पे एक लेडी को जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे खाना लेते नहीं है। एक लेडी थी, वो गुरु जी से कनेक्ट हो गई बाद में, बट वो बोल रही थी कि हमारे पास स्टाफ को हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो सोचेंगे पता नहीं क्या दिया है हमको। तो वो रोज सुबह ना एक दूध गुरु जी को भोग लगाती थी, दूध का पैकेट, और किसी को पकड़ा देती थी। क्योंकि आप, वो कहती थी मैं किसी को दूंगी तो लगेगा कि पता नहीं क्या दिया है। तो ऐसे आप हर तरह का काम कर, आप किसी को रोज को खाना खिला दो, गुरु जी को खाना मिल गया, गुरु जी को भोग लग गया। अगर आप नहीं बना सकते, नहीं भोग लगा सकते, तो आप लग गया आपका भोग। तो जितना ज्यादा आपका, गुरु जी का कहने का मतलब यही था कि जितना आप ज्यादा गुरु जी में ध्यान लगाओगे, सेवा वेवा तो सब सेकेंडरी चीजें हैं, आपका ध्यान पूरा गुरु जी में होना चाहिए। और संगत जी, मेरा फर्स्ट डे से ध्यान हमेशा गुरु जी में रहता था। मैं ना लेफ्ट देखती थी ना राइट, ना, मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी। मैं कभी किसी को ये भी नहीं बताती, आधे लोगों को ये नहीं पता था कि मैं इंडिया में नहीं रहती, क्योंकि मैं इतना फ्रीक्वेंटली जाती थी। तो यही मैसेज है आज की संगत के लिए, जो भी सत्संग करें बहुत ध्यान से सत्संग करें, जैसा गुरु जी चाहते थे वैसा करें। सेवा कम कर लो कोई बात नहीं, पर सत्संग कराओ तो कम से कम जैसा गुरु जी चाहते हैं वैसा कराओ। और ये आजकल क्या हो गया है कि फेसबुक पे इतनी सारी सोशल मीडिया के थ्रू में सब लोग मैसेजेस भेजते रहते हैं, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। आप, हम कुछ करते नहीं है, खुद ही संगत ही लिखती रहती है, उसी को फॉरवर्ड करती रहती है। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। गुरुजी ने इतनी सारी संगत, जो गुरुजी ने अपने मुंह से कहा है वही गुरुजी का हुक्म है बस। और वो हम सारी संगत, पुरानी संगत के थ्रू सुनते ही रहते हैं, हमको वही फॉलो करना है। हमको कोई जरूरत नहीं है कि सब साइट्स पे हम लोग मैसेज फॉरवर्ड करते रहे। जब मैंने सत्संग यहाँ पे शुरू हुआ था, तो एक बार यहाँ पे अमेरिका से सत्संग आई थी, संगत आई थी। तो वो संगत ने मुझे एक दिन कहा कि ये सब क्या फेसबुक और ये सब शुरू हो गया है, देखो गुरुजी भगवान थे, एक वर्ड बोलते नहीं थे, कहीं उनकी सोशल मीडिया में नहीं थे, कहीं उनकी फोटो नहीं आई, कुछ नहीं आई। हमको भी फोटो संगत जी 2 साल बाद मिली है। तो गुरुजी कैसे चुपके से अपना काम करके चले गए। और उन्होंने कहा, या पता नहीं कहा, ऑल गुड थिंग्स आर गिवन एंड टेकन इन साइलेंस। जितना आप शांत रहोगे,
जितना आप मन इंटरनली और एक्सटर्नली शांत रहोगे, उतना आपको डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। गुरु जी के आंसर्स आपको समझ में आएंगे। और सारा टाइम ये फॉरवर्ड करते रहोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, आप फॉरवर्ड में ही लगे रहोगे। और कितने मैसेज सही होते हैं कितने नहीं, क्या पता चलता है। और मैंने 20 साल में गुरु जी से यही सीखा है कि गुरु जी भगवान है, सब कुछ दे सकते हैं। अगर वो मुझे लाइफ दे सकते हैं, जो टाटा बिरला एक सांस भी नहीं खरीद सकता, बिल गेट कोई एक सांस भी नहीं खरीद सकता, वो सांसें गुरु जी ने अगर मुझे दी हैं, तो फिर आप सोचो गुरु जी क्या नहीं कर सकते। तो उसके लिए सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो गुरु जी कहते हैं वो करो। और गुरु जी भी यही कहते हैं कि पाठ करो, उनमें ध्यान लगाओ बस। सारा टाइम पार्टी टाइप सत्संग से कुछ नहीं हासिल होना संगत जी। जो गुरु आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, गुरु जी जो गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। कोई संगत कुछ नहीं कर सकती, इवन गुरु जी की फैमिली कुछ नहीं कर सकती संगत जी। मैं गुरु जी के फादर के पास भी गई थी जब मेरी प्रॉब्लम थी। मैंने कहीं से सुना था कि गुरु जी, मुझे लगा भी एक बारी कि जिसने भगवान को पैदा किया उसमें कितनी पावर होगी। तो मैं गुरु जी के जाने के बाद ही गुरु जी के फादर के पास गई थी, अपनी प्रॉब्लम को लेके ही गई थी। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये सब गलत है कि मैं बोलूं कि नहीं मैं फादर के दर्शन करने गई थी। मुझे लगा नहीं उनमें भी इतनी पावर होगी, चलो मैं उनसे पूछती हूँ क्या करना चाहिए। तो संगत जी जब मैं उनके पास गई, मैंने मुझे दर्शन तो जरूर करा दिए गुरु जी ने उनके फादर के, मैंने उनको पैर छुए, पर मैंने धीरे से उनको बताया भी कि ये बात है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था मुझे, बच्चियां वास्ते दिया जलाया करो। गुरु जी की स्वरूप के आगे उन्होंने एक दिया जलाया हुआ था। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि पहला मुंडा थे दूजी कुड़ी, मेरी बड़ी बेटी के लिए कहा था, छोटी के लिए नहीं। और सेपरेशन मेरी छोटी बेटी का हुआ था, उनका उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अगर गुरु जी के फादर ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता गुरु जी के अलावा। जो करेंगे गुरु जी करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। गुरु जी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हैं, भक्ति सिखाने आए हैं। और भक्ति के लिए उनको जो करना, आपको भक्ति सिखाने के लिए, स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। उनको आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक बार आपने गुरु जी के आगे माथा टेक लिया, गुरु जी ने आपका चार्ज ले लिया, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ना अपने बच्चों की फिक्र करो और ना अपनी फिक्र करो और ना घर वालों की फिक्र करो। गुरु जी सब कुछ कर देंगे, आपको भी सब कुछ सिखा देंगे। ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है गुस्सा करना। और एक बारी मुझे गुरु जी ने कहा, देखिए ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मेरी बेटी की जब शादी थी 2000 मार्च में 2007 में, 15 दिन पहले मुझे अपनी मम्मी के घर जाना था फॉर सम रीजन। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। तो गुरु जी ने कहा, अहमदाबाद जाके क्या करेगी, तेरे घर में शादी है, उनको यहाँ बुला। नेक्स्ट डे मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मैं नहीं आ रही। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं आना पड़ेगा, कुछ था मतलब कुछ, तो मुझे जाना था। तो मैं गुरु जी के पास गई और मैंने कहा, गुरु जी जाना पड़ेगा, अगर आप गुरु जी की नहीं सुनते। गुरु जी कुछ नहीं बोले, ठीक है भाई जाओ। मैं चली गई। तो जब मैं गई, सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी अहमदाबाद, और वहां पे गुरु जी आए। 3 सेंट आए सुबह सुबह 6 बजे मेरे घर में। मेरे घर में बहुत साधु संत आते रहते हैं। तो उसमें 2 हेल्दी थे, वेरी हैंडसम, और थर्ड गुरु जी थे। गुरु जी खड़े हुए थे वहां पे, और वो 2 साधु संत ना बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे वरांडे में 2 चेयर्स रहती हैं हमेशा। और गुरु जी खड़े हुए थे, और मैं गुरु जी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे खड़ी हुई हूं, आप सोचो। और मैं एकदम ब्लैंक हूं। और सुबह 6 बजे आए तो मेरा भाई उतर के ऊपर से आ गया देखने के लिए कि कौन आया है सुबह 6 बजे। तो जो चेयर पे बैठे तो साधु ने कहा 1 किलो घी ला दो। 1 किलो घी लेने के बहाने उन्होंने मेरे भाई को बाहर भेज दिया। सुबह 6 बजे कौन सी दुकान खुली होती है, ढूंढने चला गया। और फिर जो बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा, गुस्सा मत करना। जब तक आपके अंदर गुस्सा है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस 0 ही रहेगी। और फिर आपको गुरुजी ट्रेन करेंगे। मेरा गुस्सा खत्म हुआ 2019 में। मैं इतना गुस्सा करती थी तो मैं गुरुजी को बाद में बोलती थी, सॉरी गुरुजी, हाँ आपने कहा था ना गुस्सा नहीं करना, आ गया। बट फिर मैं गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी नहीं जाता, आप ही कुछ करो।
तो कर दिया गुरुजी ने 2019 में की बीमारी के बाद। कभी मुझे गुस्सा नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब इंटरनली नहीं आता, एक्सटर्नल बाहर से तो मैं कभी कभी फिर गुस्सा कर देती हूँ। तो संगत जी ये सब क्या क्या मेरे लिए गुरु जी क्या है ना, मैं समझा भी नहीं पाऊंगी। मैंने बहुत कुछ पॉइंट्स सारे लिखे हुए, जैसे मैंने बोला ना मेरे पास 500 प्लस पॉइंट्स है। ये हम 1 घंटे में नहीं, 1 सवा 1.5 घंटे में नहीं बता सकते। इतना कुछ गुरु जी ने किया है, पूरे घर को मेरे को ब्लेस किया है, एक एक को। और इसी तरह से, हाँ जी वो सॉरी संगत जी, आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, बार बार ध्यान नहीं आ रहा। वो जो खड़े हुए साधु थे ना, उन्होंने सर से पैर तक अपने आप को एक सैफरन कलर के चोले में कवर्ड थे। वो साधु, उनका नेल भी नहीं दिख रहा था, पैर भी नहीं दिख रहा था, और उनकी बैक थी। कैसे वो मेरे सामने आ गए मुझे नहीं पता, और मैं पीछे खड़ी हो गई। और इतना मुझे गुरुजी ने ब्लैंक कर दिया था। गुरुजी का स्ट्रक्चर था वो। मैं आज तक मैंने इतना कुंभ मेला और सब में देखा है, हम टीवी में देखते हैं, कोई साधु, हिंदू साधु मैंने ऐसा नहीं देखा जिसे सर से पैर तक कवर्ड हो। सर के ऊपर भी चोला पहने हुआ था उन्होंने, कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे उनका। और वो ऐसे गायब हो गए कि मैंने उनको जाते हुए भी नहीं देखा। और वो एक बहुत बड़ा मुझे मैसेज दे गए कि गुस्सा मत करना। ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि गुस्सा आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी, आपको जितना मर्जी गुस्सा आता है। जब तक आप में गुस्सा रहेगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं होगी आपकी, और आपका कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी आपकी ट्रेनिंग करके ही छोड़ेंगे। वो भगवान है, माँ बाप से भी बहुत ऊपर है। तो वो सब कुछ है, माँ बाप के ऊपर नहीं, वो सब कुछ है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगी कि गुरुजी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आप गुरुजी भक्ति करते रहो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी आप में पेशेंस नहीं है, सब कुछ सिखा देंगे गुरुजी। गुरुजी को कोई टाइम जरूर भरने लगेगा। टाइम इसलिए लगता है कि हम कॉपरेट नहीं करते। अगर हम कॉपरेट करें और गुरुजी की बात सुन ले, तो बस हमें कुछ करना ही नहीं, जो गुरुजी बोले वो कर दो, खत्म बात। गुरुजी ने मुझे कहा था शिव पुराण पढ़ा कर। संगत जी, मैंने जब शिव पुराण पढ़नी शुरू की तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता। और मैं पहले एक चैप्टर से शुरू किया था कि गुरुजी ने कहा है तो एक चैप्टर पढ़ने का है। तो मैंने धीरे धीरे एक पेज कर दिया, और मैं हर 1.5-2-3 महीने में गुरुजी पास जाती रहती थी। फिर मैंने एक पैराग्राफ कर दिया, फिर मैंने एक लाइन पढ़ के मैं बंद कर देती थी, क्योंकि मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी, मेरी आंखें एकदम बंद हो जाती थी। जब मैं वापस गई गुरुजी के पास, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी वो आपने शिव पुराण पढ़ने को कहा था ना, मेरे से नहीं पढ़ी जाती। तो गुरु ने कहा छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है। और एक दिन संगत जी, जरूरी नहीं कि आप सब फॉलो करो, पर मुझे जो गुरुजी ने कहा है वो मैं बता रही हूँ, सबके लिए मैसेज है। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं गीता पढ़ूं? अंकल ने मुझे कहा था कुछ एक गीता का चैप्टर तैयार करने के लिए, और गुरुजी के पास जाने से पहले ये सब मैं करती थी। तो गुरुजी का नहीं, मैंने कहा गुरुजी रामायण पढ़ो? कहते नहीं। तब उन्होंने मुझे कहा था शिव पुराण पढ़ा कर। उनका कहने का मतलब ये था कि एक को मानो, एक में सारी एनर्जी लगाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में भी गुरुजी ने मुझे कहा था ना कि वैष्णो देवी वहीं चली जाए, यहाँ के क्या करेगी। मैं हवन बहुत कराती थी गुरुजी के पास जाने से पहले। एक दिन रात को गुरुजी के पास बैठी थी, तो गुरुजी मुझे कहते हैं हवन करने से कुछ होता है? जिस तरह से उन्होंने पूछा, मैंने सर हिला दिया कि हाँ जी कुछ नहीं होता। और आज 15 साल हो गए, मैंने कभी भी हवन नहीं कराया। उनका सिर्फ एक ही कहने का मतलब था कि एक को मानो, जिसको भी मानो। उन्होंने ये नहीं बोला मुझे मानो, लेकिन जब आप गुरुजी के पास आ गए हो, तो मैं ये जरूर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि सब कुछ छोड़ दो बिना वहम किए, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जो कहते हैं वो करो, गुरुजी को मानो। क्योंकि गुरुजी शिव भगवान है, शिव में से ही सारी देवी देवता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम जी, किशन जी, देवी माँ, सब शिव में से आए। अल्टीमेटली शिव ही रहेंगे, सब शिव में समा जाएंगे। तो आप सिर्फ और धीरे धीरे कोशिश करो, आपको ऐसा कि आप 100% गुरुजी में अपनी एनर्जी लगाओ, फिर देखो गुरुजी क्या करते हैं आपके लिए। ये गुरुजी आपको बताएंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखो। अगर गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट कहा है अपने मुंह से, मैंने पूछा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो मना किया है,
आप लोगों को भी नहीं पढ़नी चाहिए। ये सबके लिए हुक्म होता है, क्योंकि आज हम सत्संग सुना रहे हैं तो वही सुना रहे हैं जो गुरुजी हमको कहते थे, ताकि सबको पता चले। एक दिन हनुमान जी का पाठ करोगे, एक दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करोगे, नवरात्रि में देवी माँ का पाठ करोगे, किसी और दिन कृष्ण भगवान का करोगे, तो कुछ नहीं होगा, फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको। अगर पूरा कल्याण चाहते हो, इसी जन्म में कल्याण चाहते हो, तो आपको एक ही में ध्यान लगाना चाहिए। और गुरु जी मिल गए तो गुरु में ही ध्यान लगा, गुरु ही भगवान है। 2007 में मैं स्वामियों के बहुत लेक्चर सुनती थी, ये समझने की कोशिश करती थी कि गुरु जी के रहते हुए मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई। एक स्वामी जी ने कहा, मैंने सुना था लेक्चर में, कि सब लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः, लेकिन गुरु को कोई भगवान मानता नहीं है, वो गुरु ही मानते हैं, इंसान समझते हैं। अगर आप उनको भगवान मान के देखो तब फिर क्या होता है आप देखो। तो इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ गुरु को मानना है। जो लोग गुरु से जुड़ गए उनको गुरु को सरेंडर, और इसी को सरेंडर कहते हैं। सरेंडर यही होता है कि सब कुछ आप अपना पूरी एनर्जी गुरु जी में लगाओ, सब कुछ गुरु को समर्पित करो, तब जाके गुरु हमको तो कलयुग में बहुत आसानी से मिल गया, तो हम इतनी बार गुरु जी कहते थे ना, दिल्ली वाले लोग समझते नहीं गुरु क्या होता है। मुझे भी नहीं समझ में आई थी गुरु जी, मैं क्या समझा, मैंने भगवान समझा क्या समझा मुझे नहीं पता, पर मेरा ध्यान गुरु जी में रहता था हमेशा। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। आज मैंने बहुत सत्संग पता नहीं ठीक से किया नहीं किया, क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है बहुत ज्यादा, बार बार खांसी आ रही थी। सो गुरु जी से भी माफी चाहती हूँ, सारी संगत से भी माफी चाहती हूँ आज। बट अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना इस सेवा देने के लिए। विक्रम अंकल, कुणाल अंकल, हरप्रीत अंकल, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा देखने के लिए। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी भी माफ करें मेरी गलतियों के लिए, और आप सभी मुझे माफ करिए प्लीज। लेकिन एक ही मैसेज है, भक्ति करिए, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की करिए, और जो गुरु जी बोलते हैं वो करिए। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।